कैसे हो भैया लोगन। आप सब सोच रहे होंगे हम भोजपुरी में काय बात कर रहे थे। तो वेलकम दोस्तों, आज हम दिन की बात करने वाले हैं वो बिहार की रानी मनीषा रानी के बारे में। जी हाँ, तो मनीषा रानी को आप बिग बॉस OTT सीजन 2 में एज अ कंटेस्टेंट देख ही रहे होंगे, और उनके डायलॉग्स, उनकी लड़ाइयाँ, उनका हंसी मजाक, उनका फ्लर्ट सब बहुत फेमस हो रहा है। आखिरकार मनीषा रानी है कौन? मनीषा रानी एक डांस और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। उनका जन्म मुंगेर बिहार में 5 सितंबर 1997 को हुआ। वह डांस इंडिया डांस और द कपिल शर्मा शो में नजर आ चुकी हैं। मनीषा को पहचान जो है वो टिकटॉक पर वीडियोस बनाकर मिली है, और फिलहाल में वो बिग बॉस OTT 2 में कंटेस्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं उनके परिवार के बारे में। तो बिहार के मुंगेर जिले के एक छोटा सा शहर शादीपुर में मनीषा रानी का होम टाउन है, और उनके पिता का नाम मनोज कुमार चंडी है जो ट्रांसपोर्ट कुरियर ऑपरेटर है। मनीषा की माँ का नाम रागिनी देवी है जो घर संभालती है। अब बिहार के मुंगेर टोला में मनीषा रानी ने अपनी शिक्षा ग्रहण की और राम लखन हाई स्कूल से 10वीं क्लास की शिक्षा ली। उसके बाद 11वीं और 12वीं की पढ़ाई BRM कॉलेज मुंगेर के पास करी। और बात करें इनके रिलेशनशिप की, तो इनका रिलेशनशिप अभी तक कोई रहा नहीं है, बट OTT 2 में इन्होंने घर के अंदर बिग बॉस के ही बताया कि इनके 2 सीरियस रिलेशनशिप रह गए, बाकी सब आते जाते रहे हैं और ये कभी लाइफ में सीरियस भी। और इनको जितने भी पार्टनर्स मिले हैं उनकी हाइट 6 फीट रही है, जो कि बहुत फनी बात थी। और अब बात करते हैं कि करियर की, तो मनीषा आज जिस मुकाम पर पहुंची उसके लिए उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया। मनीषा जब 5वीं कक्षा में थी उनकी मम्मी घर छोड़कर नानी के घर चली गई, जिसके बाद पिता ने 2 बेटों और बेटियों की देखभाल की। तब मनीषा को ऐसा लग रहा था कि उनका बचपन कहीं खो गया है, क्योंकि उनका कुछ वर्षों तक स्कूल जाना और घर आकर खाना बनाना यही रूटीन उनका बन चुका था। उसके बाद वो सब कुछ छोड़ छाड़ के कोलकाता चली जाती हैं क्योंकि उनको कुछ करना था, और मनीषा को डांस में करियर बनाना था। उसके लिए उन्होंने कोलकाता जाने के बारे में सोचा। पिता ने जब इन्होंने इस संबंध में चर्चा की तो पिताजी ने मना कर दिया, तो वो घर में किसी को भी ना बताए कोलकाता चले गए। उनके पास ट्रेन के टिकट के पैसे भी नहीं थे, इसलिए उन्हें TT ने पकड़ लिया, जिन्हें 2 घंटे जेल में छोड़ दिया बिताने के बाद। किसी तरह वह कोलकाता तो पहुंच गए। पैसे न होने के कारण उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कमाने के लिए बच्चों को डांस सिखाया, तो कभी रेस्टोरेंट में वेटर की जॉब की। इसके पास चार मनीषा ने जुम्मा क्लासेस भी दी। इसी दौरान जब टिकटॉक का ज़माना था तो मनीषा ने अपने डांस का वीडियो टिकटॉक पर बनाकर डाला करती थी। इसके साथ ही डांस ग्रुप के साथ अलग अलग इवेंट भी करती थी। और एक बार इनके साथ ऐसा भी हुआ कि उनको किसी जंगल में ले जाया जा रहा था, जहाँ पे उन्हें डांस करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद इन्हें एक कमरे में बंद कर दिया गया। इसके बाद वह थक हार कर अपने घर वापस लौटी है। फिर घर से ही मनीषा ने अपने डांस का वीडियो टिकटॉक पर अपलोड किया। जब टिकटॉक बंद हो गया तो उन्होंने इंस्टाग्राम पर डांस के रील्स डालना प्रारंभ किया। एक बार उन्होंने कुछ अपनी ठेठ बोली बिहार भोजपुरी अंदाज में कोई डायलॉग बोल के इंस्टाग्राम रील्स पर डाला, जो कि बहुत पॉपुलर हो गया। उसके बाद वो ये डालने लगी। और डांस रियलिटी शो की बात करें तो DID में मनीषा रानी 2015 में सेलेक्ट हुई, और एक राउंड में PV राउंड में सेलेक्ट होने के बाद वो TV राउंड में सफल नहीं हो पाई। शो को एपिसोड में जो जज थे पुनीत पाठक, फिर मनीषा रानी ने उन्हें माला पहनाई और बहुत फनी अंदाज में उनके साथ फ्लर्ट वगैरह किया। और उसके बाद वो देखी गई थी हाल ही में कपिल शर्मा शो में, और उस शो में कार्तिक आर्यन और सारा खान आए थे। कार्तिक आर्यन उनके फेवरेट हीरो थे। मनीषा रानी जाती हैं और उनसे मिलती हैं, और अपनी बोली के कारण वो बहुत फेमस हो जाती है, जिसे फिर बाद में कपिल शर्मा शो के द्वारा YouTube पे भी डाला जाता है, सोनी पे, जिससे और पॉपुलैरिटी मिल जाती है। उसके बाद से वो रील डालना शुरू कर देती हैं, और उनके इंस्टाग्राम पे 5 मिलियन फॉलोअर्स और यूट्यूब पे 1.5 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर है। और इसी के कारण फिर बिग बॉस OTT 2 में उनको बुलावा आया है और वो तहलका मचा रही हैं। तो आपको वो पसंद है कि नहीं, ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।